अच्छा, इन सबके बीच में जी न्यूज ने उनके पति गुलाम हैदर से और सीमा से भी बातचीत हमने की है। क्या कुछ दोनों की तरफ से कहा गया, एक बार वो आपको सुनवाते हैं। 2 बार तो हमें लड़ाई में हमें डिवोर्स भी हुआ था, फिर भी मेरे पापा ने भेज दिया कि ये डिवोर्स नहीं होता, मजबूरन तो मुझे जाना पड़ा। डिवोर्स तो वहाँ तो क्योंकि मुस्लिम समाज में तो 3 तलाक चलता है, तो वहाँ तलाक बोलकर डिवोर्स उन्होंने दिया या आपने दिया? मैंने कभी नहीं दिया, उन्होंने दिया था। आदमी का ही माना जाता है, औरत की तो आपको पता है कोई इतनी रिस्पेक्ट नहीं है। मैं तलाक आपको कभी भी नहीं दूंगा, अभी भी तुम मेरी पत्नी है, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। आप एक नामहरम के साथ रह रहे हो। लड़ाई चलती रहती क्योंकि ये मुझे गांव ले जाने की बात करते थे और मैं मना करती थी, और इनके परिवार वाले मेरे पास रहना चाहते थे, मैं मना करती थी कि मेरे पास ना रहे, क्योंकि मेरी बेटियां थी और वो लोग मतलब महिलाओं की ज्यादा इज्जत नहीं करते, रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं करते थे। जैसे मैंने बताया कि काला कारी, मैम पूछी काला कारी क्या होता है। काली उस औरत को कहा जाता है जो किसी लड़के को पसंद करे। अब हैदर की नजर में सचिन काला है और मैं काली हूँ, और हमें मतलब उनकी इज्जत पे बात पहुंची है, तो हमें वो मारने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। सीमा के साथ बहुत अच्छे रिश्ते थे और अच्छा ताल्लुकात था कि हमें कभी भी ऐसा इल्म हुआ ही नहीं कि सीमा ऐसा चला जाएगा, किसी के या रास्ते में है या संबंध में है, कोई पता ही नहीं था। तो भाई कुछ जब हम लव मैरिज किया, 3 बच्चे हुए और चौथा सीमा प्रेग्नेंट में था। ये जो फराह बेटी है मेरी छोटी, तो गुर्बत का जान था कि पैसे थोड़ा कम थे, कि मैंने सोचा सीमा का ये फैसला था कि आप जाओ कुछ कमाओ, अच्छा करेंगे, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, आगे बच्चों का फ्यूचर का मसला है, बच्चों को पढ़ाना भी है। सीमा का फैसला था, मेरे को सऊदी भेजा गया। आप दूसरे के एक सलाह में एक मशवरा किया, फिर इधर आके हमने कमाना शुरू किया। जी 2014 में हुई। किस साल में? 2014 में। 2014। और पापा के कारण हुई थी, कोई धूमधाम से नहीं हुई, बस कोर्ट के कुछ कागजों में साइन करवाया गया था मुझसे, क्योंकि कहीं मैं किसी को पसंद करती थी गाँव में, तो पसंद करना किराया माना जाता था, तो इसलिए मेरी इनसे शादी हो गई सिंपल सी। तो इनके साथ में रहती थी, तो हमारा ज्यादा मतलब नहीं था, क्योंकि बच्चों के कारण फिर भी मेरे पापा मुझे वापस नहीं आने देते थे। मेरा तो पूरा विश्वास था और मेरा लव मैरिज था। इसने सोचा कि देहात में नहीं रहूंगा, शहर में तो घर लेके दिया और उधर मेहनत मजदूरी किया। उसके बाद में सऊदी अरब आया सर। तो सीमा को भी सुना आपने और उनके पहले पति को भी सुना आपने। हैदर की तरफ से बातें रखी गई, दोनों की बातें बिल्कुल अलग अलग है। राहुल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और उसी घर के बाहर मौजूद हैं जहां सीमा सचिन के साथ रह रही है। फिलहाल सीमा को यूपी ATS लेकर के गई है। अब राहुल देखिए, एक बार फिर से हमने अपने दर्शकों को इसीलिए सुनवाया, ये पूरा मामला क्या है। ये 2 पति पत्नी के बीच का मामला नहीं है, 2 प्यार करने वालों के बीच का मामला नहीं है, बल्कि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। यूपी ATS अगर लेकर के गई है, बार बार जहन में यही सवाल है कि कुछ पुख्ता जानकारी यूपी ATS को मिली है, जो डॉक्यूमेंट सीमा के पास से बरामद हुए हैं, और उसी आधार पर सीमा को लेकर के पूछताछ के लिए गई है। और जाहिर सी बात है, सीधे तौर पे जिस दिन से सीमा यहाँ पर पहुंची हैं और उसी दिन से पूछताछ और या कहा जाए कि यूपी ATS के निगाहों पर ये थी, सीमा हैदर थी, और यही कारण है कि यूपी ATS इस बार एक बार फिर से पूछताछ करने के लिए यहाँ से ले करके गई है। और तमाम क्योंकि सवाल हैं यहाँ पर कि नेक्सस क्या था, पूरा का पूरा नेक्सस क्या था, कैसे यहाँ पर पहुंची है, इन सभी चीजों को वो लेकर के ही यहाँ पर पूछताछ की जा रही है। आप यहीं पे रहते हैं? आप कहाँ रहते हैं भाई साहब? जहांगीरपुर का। यहाँ आसपास में नहीं रहते ना। अच्छा, देखने के लिए आप लोग आए हैं? ये यहाँ पे लोग दूर दूर से भी यहाँ देखने के लिए। आप कहाँ रहते हैं भाई? हाथरस। यहाँ से दूर रहते हैं? हाथरस। क्या देखने के लिए? देखने के लिए यहाँ लोग देखने के लिए। आप कहाँ रहते हैं? पल्ली मोहल्ले में। दूसरे मोहल्ले में? हाँ। अच्छा, तो यहाँ तो आते जाते रहते होंगे? हमारा कभी मतलब ही ना पड़ा, क्योंकि हम तो पल्ली मोहल्ले। राहुल, एक चीज देख रही हूँ मैं, कोई भी इस पूरे मामले पर बोलने से कतरा रहा है। आप जितने लोगों से भी सवाल कर रहे हैं सब यहाँ पर मौजूद इस वक्त, लेकिन बता रहे हैं कि उनका इस मोहल्ले से कोई लेना देना नहीं, लेकिन मौजूद वो इसी मोहल्ले में है, यहाँ पर कतरा रहे हैं इस मामले पर बात करने से। अच्छा, सचिन के परिवार से क्या किसी से और पूछताछ हुई है? और सचिन इस वक्त उसी घर में मौजूद है, सचिन को क्या यूपी ATS लेकर नहीं गई है? पुख्ता जानकारी सामने आई है?
नहीं, अभी ये केवल जानकारी मिल रही है कि सोर्सेज से कि सचिन को लेकर के नहीं गई है। सचिन अभी अंदर में ही मौजूद है और सचिन अंदर में ही पूछताछ, अभी सचिन के उससे किसी से भी पूछताछ नहीं हुई, केवल सीमा हैदर को यहाँ पर यूपीएटीएस लेकर के गई है। आपने सही कहा कि लोग यहीं के रहने वाले हैं, क्योंकि आपने अभी देखा ही होगा कि इसके पहले मैं किसी से बात करने की कोशिश किया तो वो लोग आक्रोशित हो गए थे, पूरी तरीके से आक्रोशित हो गए थे और वो बात करने से कहीं ना कहीं कतराने लगे। तो यहाँ पे लोग अब कतराने से बच रहे हैं। यही लोग जो 4 दिन पहले बात करने के लिए तैयार थे, सभी से बात कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल राहुल, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि लगातार इस पूरे मामले को लेकर के अपडेट सामने आ रहा है। यूपीएटीएस पूछताछ सीमा हैदर से कर रही है।